नमस्कार दोस्तों, मैं ईशानी अग्रवाल आज आप सबके लिए फ्रेंडशिप डे पर अपने कुछ किस्से लेकर आई हूँ। आज बात उस अद्भुत जगह की जिसे लोग स्कूल कहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेरी क्लास में बहुत सतर्क होकर घुसना पड़ता था। क्या पता कौन तुम्हारे सामने से इतनी तेज होकर गुजरे कि एक बार को तुम्हारी जान निकल जाए। क्योंकि हमारी क्लास में सुबह टीचर के आने से पहले यही होता था। सब क्लास में ऐसे पकड़म पकड़ाई खेलते थे जैसे जीतने पर इन्हें कोई मेडल मिलने वाला हो। पूरे कॉरिडोर में हमारी क्लास का राज था। हमारी क्लास वाले ही पूरे कॉरिडोर में घूमते रहते थे। अपने पीटीआई सर को देखकर हम सब इतनी तेज भागते थे कि इतनी तेज तो हम हमारे पीछे कुत्ता बनने पर भी नहीं भागते। उसमें जो मजा था ना, वो कहीं नहीं। कुछ महान अनुभव क्लास में टीचर के आने से पहले होमवर्क करने के लिए कॉपी मांगते फिरते थे। चलो कम से कम ये बच्चे क्लास में होते तो थे, पर कुछ तो क्लास में ही नहीं होते थे। इनको बस तभी क्लास में देखा जाता था जब पहले पीरियड की बेल होती थी। तब तो ये उसेन बोल्ट को भी हराने की स्पीड से क्लास की तरफ भागते थे। कुछ होते थे जिनके लिए क्लास का बैक डोर एक वरदान से कम तो नहीं ही होता था, जो क्लास में बैक डोर से आकर चुपचाप चलती क्लास में बैठ जाते थे। उनमें से कुछ ऐसे होते थे कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, क्लास में क्या चल रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि ये होते थे कि तू काम कर और बाद में मुझे भेज दियो, और क्लास में इन्हें पढ़ना तो होता ही नहीं था। इनका मकसद सिर्फ क्लास को परेशान करना होता था और हम सबको एंटरटेन करना होता था। हमारी क्लास में जब भी कोई लड़ाई होती थी तो टेबल या चेयर का टूटना तय माना जाता था, पर फिर भी हमारी क्लास की यूनिटी कभी कमजोर नहीं हुई। 7th क्लास में ही हमारी क्लास के बच्चों ने 10th से भी बढ़कर तेवर थे। क्लास प्रिंसिपल की धमकी से हमारी क्लास ऐसे टीचर को देखती थी कि मानो कह रही हो कि मैम कुछ तो नया लाओ। प्रिंसिपल का हमारी क्लास में आना और कुछ बच्चों का उनसे मार खाना परमानेंट सा हो गया था, और ये तो हमारी क्लास के बच्चों के लिए टॉर्चर का फर्स्ट स्टेप था। और हमारी क्लास पूरे स्कूल में इतनी फेमस हो गई थी कि कई बार तो 10th 12th की टीचर्स हमारी क्लास को देखने आती थी। स्टाफ रूम्स में हमारी ही क्लास की चर्चा होती थी और हमारी क्लास टीचर की हमेशा हमें डांट सुननी पड़ती थी। जब भी हमें किसी भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन में जाना होता था तो हमारे स्कूल में ना, जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता था तो हमें ग्राउंड में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता था, वरना असेंबली तो हमें खड़े होकर करा दी जाती थी। तो हम ये कोशिश करते थे कि हमारी क्लास हमेशा पीछे बैठे और हम एटलेस नॉन स्टॉप सिंगिंग वाला वो जो एक गेम होता था ना, जिसमें जो गाना छोड़ देता था वो हार जाता था, तो वो वाले गेम या पता नहीं कौन से अजीब अजीब से गेम खेलते थे। वो लंच ब्रेक्स याद हैं जहाँ बाकी क्लास के बच्चे नेक्स्ट पीरियड का काम करते थे और हमारी क्लास में टीचर के अलावा एक भी बच्चा नहीं दिखता था, क्योंकि हमारे लिए लंच ब्रेक का मतलब यही होता था। क्योंकि लंच तो हम लंच ब्रेक से पहले वाले 4 पीरियड में ही खत्म कर देते थे ना। मुझे याद है जब भी किसी फ्री पीरियड में कोई अरेंजमेंट लगता था और टीचर हमें पढ़ाने आती थी तो हमारी क्लास के बच्चों ने हमें कभी पढ़ने ही नहीं दिया। याद है मुझे कितना परेशान किया है हमने हिंदी वाली मैम को, कितने पेन मारे हैं बोर्ड पर और कितने रोज ढेर लगाए हैं। हिंदी का वो पीरियड हमारी क्लास के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इस पीरियड में वैसे तो हमारी क्लास हर पीरियड में ही खूब मस्ती और बातें करते थे, पर हिंदी पीरियड में हमारी
क्लास एक्स्ट्रा मस्ती और बातें करती थी क्योंकि हमारी मैम हार चुकी थी हमसे। एक बार की बात है, पीरियड एंड हुआ और मैम चली गई और मेरे वो क्लासमेट्स जो हमेशा हमें हंसाने का काम करते थे, ऐसे ही कुछ उन्होंने सर्दियों के एक दिन किया। एक बच्चे ने एक बच्चे की वूलन कैप उतार कर उसमें 10 रुपए डालकर बोला, तेल ले लो, शैम्पू ले लो, सीट सीट पर जाकर कह रहा था। आज भी वो सीन याद करती हूँ ना तो खुद को हंसने से रोक नहीं पाती। बहुत याद आते हो तुम यार, 2 साल हो गए तुमसे मिले हुए। आखिर में कुछ पंक्तियां मेरे दोस्तों के नाम। एक वायरस मेरा कीमती खजाना ले गया, दोस्तों के साथ बैठे जमाना हो गया। Can't wait to meet you guys. Happy Friendship Day.